हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। जैसा कि आप सभी को पता है, रीनीट 2026 के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। लेकिन इस बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको एक और एग्जाम फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और वो ये कि आपको नीट 2026 के रिफंड अगर चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन का रिफंड आपको अगर चाहिए, तो आप लोगों को अपनी बैंक डिटेल्स वापस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए, आप लोगों को रिफंड का लिंक शो होगा, उसको ओपन करिएगा, अपना नीट 2026 का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा एंटर करिएगा और रिफंड के रिलेटेड आप लोगों की जो बैंक डिटेल्स है वो प्रोवाइड करा लीजिएगा। जब आप बैंक डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिट कर लेंगे तो फिर आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक एनटीए ने प्रोवाइड कराए हैं, उसके जरिए अपना रीनीट 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। अब आपके रीनीट 2026 के एडमिट कार्ड में टोटल 3 पेजेस है बच्चों। इन तीनों पेजेस का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। हमेशा हर बार जब एडमिट कार्ड रिलेटेड वीडियो में अपलोड करती हूँ, हमेशा आप सभी से कहती हूँ कि एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है बच्चों, जहां पर आप लोगों की फोटोग्राफ पेस्ट होकर आई हुई होगी, एटलीस्ट इस फर्स्ट पेज का तो आप लोग कलर प्रिंट आउट निकलवाइएगा। बाकी 2 पेजेस का अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी निकलवा दे रहे हो तो चलेगा। अब मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, क्योंकि बच्चों तुम्हें भी पता है कि कलर प्रिंट आउट की कॉस्ट कंपैरेटिवली ब्लैक एंड व्हाइट से ज्यादा होती है। मतलब अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँ तो हमारे यहाँ कलर प्रिंट आउट 10 रुपए का पर पेज की कॉस्ट है, और बाकी ब्लैक एंड व्हाइट की 3 से 4 रुपए है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट ऑलमोस्ट हाफ रेट पे या हाफ से भी कम रेट पर अगर प्रिंट हो रहा है तो बच्चा क्यों कलर में ज्यादा पैसे वेस्ट करे। पर फर्स्ट पेज में क्योंकि आपकी फोटोग्राफ पेस्ट होकर आई है और फोटोग्राफ कलर प्रिंट आउट में ज्यादा अच्छे से विजिबल होती है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फर्स्ट पेज का कलर प्रिंट आउट निकलवा दो, यहाँ पर थोड़े ज्यादा पैसे दे दो, बाकी के 2 पेजेस का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो तीनों पेजेस का आपको प्रिंट निकलवाना है बच्चों। नाउ द फर्स्ट पेज ऑफ योर एडमिट कार्ड कंटेन्स योर पर्सनल डिटेल्स, योर एग्जाम सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। चेक कर लीजिएगा आपका नाम, आपका नीट 2026 का रीनीट वाले पेपर का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपके मम्मी पापा का नाम, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आपकी कैटेगरी, ये सारी चीजें मेंशन करी हुई होंगी। आपकी टेस्ट सेंटर डिटेल्स मेंशन करी हुई होंगी कि आप लोगों को रीनीट 2026 का पेपर किस इंस्टीट्यूट में जाकर देना है। आप लोगों का मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर दिया हुआ होगा कि हिंदी में आएगा पेपर आपके लिए या इंग्लिश में आएगा। अगर हिंदी आ रहा है यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रिसीव होगा। अगर आप लोगों को कोई रीजनल लैंग्वेज शो हो रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कोई रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करी होगी, सपोज आपने बंगाली अगर सेलेक्ट करी थी, तो यू विल रिसीव ऑल द क्वेश्चंस इन बंगाली प्लस इंग्लिश। रीजनल लैंग्वेज या हिंदी सेलेक्ट करी थी तो आप लोगों को रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश या फिर हिंदी प्लस इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। नाउ द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म जिसे कहते हैं, इसमें 3 कॉलम है बच्चों। सबसे पहले कॉलम में तो आप लोगों को अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी पड़ेगी। ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम वही होनी चाहिए जो कि आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर प्रिंट होकर आई थी। अगर आपके पास सेम फोटो नहीं है तो या तो सेम कपड़े जो यहाँ पर पहने थे उन कपड़े पहनते हुए रीसेंट फोटो क्लिक करवाओ। अगर सेम कपड़े भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक करवाइएगा और उसे यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा बच्चों। बस आपकी फोटोग्राफ रीसेंट होनी चाहिए, 1-2 महीने पुरानी है तो भी चलेगा, 2-3 साल पुरानी फोटोग्राफ मत पेस्ट करना, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। सेकंड, आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है, हॉरिजॉन्टली भी प्लेस कर सकते हो, वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हो, बस बॉक्स से ज्यादा बाहर ना जाए, ठीक है। तीसरा, जो कैंडिडेट सिग्नेचर है बच्चों, ये सिग्नेचर आपको घर पर नहीं करने हैं, सेंटर पर इन्विजिलेटर के सामने करने हैं। तो फर्स्ट पेज जो एडमिट कार्ड का है, यहाँ पर आपको 2 चीजें करनी है, पहला अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है, दूसरा अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है। सिग्नेचर आप लोगों को सेंटर पर इन्विजिलेटर के सामने करना है। नाउ द सेकंड पेज ऑफ योर एडमिट कार्ड, जहां पर एक बहुत बड़ा ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। 4x6 इंचेस की फोटोग्राफ होती है। ये फोटो भी सेम वही रखना बच्चों जो आप यहाँ पर पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मेक श्योर फर्स्ट पेज पे लगी हुई आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सेकंड पेज पर जो आप अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगाओगे, ये दोनों फोटो सेम होनी चाहिए, आपकी रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। सेकंड, यहाँ पर आप लोगों को अपना सिग्नेचर का कॉलम दिया हुआ है, ये सिग्नेचर आपको घर से नहीं करके जाना है, ये आपको सेंटर पर करना है इन्विजिलेटर के सामने। तो एडमिट कार्ड में आपको टोटल क्या क्या चीजें करनी है, पहले पेज पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है, यहाँ पर सेकंड कॉलम में आप लोगों को अपना थंब इंप्रेशन लगाना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, और तीसरा यहाँ पर अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगानी है। बस ये 3 चीजें करनी है बच्चों। नाउ द लास्ट पेज ऑफ योर एडमिट कार्ड कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रीनीट 2026 एग्जामिनेशन डे। आपको एग्जामिनेशन हॉल पर 11 से 1:30 बजे के बीच में पहुंचना है। 1:30 इज द गेट क्लोजिंग टाइम बच्चों। प्रॉपर सीसीटीवी सर्विलांस होगी, मेटल डिटेक्टर के साथ आप लोगों की चेकिंग होगी। अगर आप कोई रिलीजियस अटायर कैरी करने वाले हो, किरपान कैरी करने वाले हो, टर्बन पहनने वाले हो, लड़कियां हिजाब अगर पहनने वाली हैं, तो आप सभी को प्रॉपर चेकिंग के लिए एटलीस्ट 11:30-12 बजे तक आप लोग सेंटर पर पहुंच जाइएगा ताकि आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग हो सके। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो कि एग्जामिनेशन हॉल पर लेके जाने हैं, जिसके बिना आप लोगों को एंट्री अलाउ नहीं होगी। सबसे पहले आपका रीनीट 2026 का एडमिट कार्ड, सेकेंड योर वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, अगर ये सब नहीं है तो 10th की मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना
है, फोटो कॉपी कलर प्रिंट आउट नहीं लेके जाना है, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेकर जानी है एंड 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है। ये एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही होनी चाहिए बच्चों जो कि तुमने यहाँ पर फर्स्ट पेज में पेस्ट करी हुई होगी, ठीक है। तो 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तो हर बच्चा लेकर जाएगा जिसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। रीनीट 2026 का एडमिट कार्ड, 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हो। कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। किसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे बच्चे को अगर स्क्राइब की नीड है, वो स्क्राइब लेकर आने वाला है अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में, तो स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाने पड़ेंगे। लेकिन एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ एंड 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो हर बच्चे के लिए मैंडेटरी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन आप लोगों को अलाउड नहीं है बच्चों। अगर आप अपना खुद के ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, अपनी खुद की कार बाइक के जरिए एग्जामिनेशन हॉल पर आने वाले हो, एक छोटा सा बैग कैरी करना, उसमें अपनी गाड़ी की चाबी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले हो वो सब रख सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप लोगों को वो बैग रखना पड़ेगा एट योर ओन रिस्क। चाबी गायब हो जाती है, पैसे कहीं गायब हो जाते हैं तो इसकी सेंटर की जिम्मेदारी नहीं होगी, है ना। कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम कैरी कर रहे हो हॉल के अंदर अलाउड नहीं होगा, हॉल के बाहर तुम्हें बैग रखना पड़ेगा, एट योर ओन रिस्क आप लोगों को रखना पड़ेगा। एनटीए ने कहा है कि आप लोगों की जब पेपर स्टार्ट होगा, फर्स्ट 1 आवर ऑफ योर एग्जाम, इस बीच आप लोग बायो ब्रेक नहीं ले सकते हो। सुसु लगी है, इस बीच नहीं जा सकते हो। एंड लास्ट हाफ एन आवर ऑफ योर एग्जाम, आपका पेपर कब खत्म हो रहा है? 5:15 पे खत्म हो रहा है। 4:45 से लेकर 5:15 इस लास्ट के हाफ एन आवर में भी आप लोग बायो ब्रेक के लिए नहीं जा सकते हो। यानी कि 3 बजे से लेकर 4:45 के बीच में आप लोग बायो ब्रेक के लिए क्लास से बाहर जा सकते हो। सुसु लगी है तो क्लास से बाहर जा सकते हो, लेकिन कब? 3 बजे से लेकर 4:45 के बीच में। इस बीच भी जब आप वॉशरूम जाओगे, वापस हॉल के अंदर एंट्री करोगे, तो हॉल के अंदर एंटर करने से पहले भी आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग होगी कि बच्चा किसी चीटिंग पर्पस के लिए तो बाहर नहीं गया था ये बोल के कि सुसु जा रहा हूँ लेकिन चीटिंग करके आया है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आप लोगों की चेकिंग हो सकती है। जितने बार आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जा रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करोगे उस टाइम पर तो प्रॉपर फ्रिस्किंग होनी है, और इस बार बहुत तगड़ी फ्रिस्किंग होने वाली है। तो बी प्रिपेयर्ड, लूज कपड़े पहनकर जाइएगा, जितना हो सके सिंपल कपड़े पहनकर जाइएगा। कुछ भी ऐसी चीज कैरी मत करिएगा जिसकी वजह से आप नजरों में आओ और फिर आप लोगों की चेकिंग हो सके। बच्चों, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आप लोगों को एंट्री मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, रीनी 2026 के एडमिट कार्ड के तीनों पेजेस का आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवाना है। 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल आपको लेकर ही जानी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026। इसके अलावा रीनीट रिगार्डिंग एग्जाम डे गाइडलाइंस, ड्रेस कोड, क्या आइटम्स कैरी करने हैं क्या नहीं करने हैं, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी बच्चों। स्टे ट्यून टू बायोलॉजी एटीज। फिलहाल एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए और जितनी फॉर्मेलिटीज यहाँ पर पूरी करनी है उसको कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।